गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में तलवार बांटने के कारण हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया को जेल हुई थी। पूरे मामले में लगातार पंजाब केसरी ने आपको दिखाया कि किस तरह से गाजियाबाद कमिश्नरेट पे एक नारा लगा था कि जेल के ताले टूटेंगे, पिंकी भैया छूटेंगे। इस पूरे मामले के बाद से जब आज अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये वही इलाका है जहां से शालीमार गार्डन के पास से जो है तलवार वितरण का जो है एक कार्य किया गया था, जहां पे जो है लगातार पूरे मामले में कहीं ना कहीं तो पिंकी चौधरी और उनके साथियों को जेल जो है वो हुई थी। ऐसे में जो पिंकी चौधरी जो कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरा मामला देखते हैं। पिंकी जी, जिस तरह से आपको लगातार पूरे मामले के बाद से काफी परेशानियां हुई थी, जहां एक खबर सामने ये भी आई थी कि आपके घर वालों को भी परेशान किया गया था, किस तरह से देखते हैं पूरा मामला? देखिए, पहले प्रशासन ने सोचा कि आप लोग इनके घर वालों को और सबको परेशान करके इनको झुका लेंगे, लेकिन ये हिंदू रक्षा दल है और इसके जितने भी योद्धा हैं वो सारे के सारे अपने अंदर पूर्ण हैं। वो कभी डरने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है। भाई, हम लोग धर्म योद्धा हैं। हम लोगों को केवल और केवल धर्म के लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए ये सोचना है कि उनके भविष्य में आगे होने वाला क्या है जी। तो उसी की चिंता करते हुए हमने अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने तलवारों का वितरण किया था। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हिंदू के घर में कोई लाठी भी नहीं है। तो हमारा हिंदू परिवार अगर ताकतवर होगा तो उनका अंदर से तो मनोबल बढ़ेगा। तो वही हम अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये निरंतर सिस्टमेटिक रहेगा। पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और आरोप किया था कि तलवार बांटने का कारण ये था कि विशेष समुदाय लोगों पे हमला करना। क्या इसी मानसिकता के साथ आपके साथियों के द्वारा तलवार बांटी गई थी और जो अखिलेश यादव के ट्वीट किए गए थे, उन सब ट्वीट या उन सभी तर्कों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव हो गए या जितने भी विरोधी दल हो गए, इनको अपनी सत्ता छिनती हुई नजर आ रही है। ये उन लोगों को गले लगाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अगर इन्हें ज्यादा ही इन्हें गले लगाना है तो ये बांग्लादेश में जाके राजनीति करें। इनको पता लग जाएगा, ये राजनीति करना भूल जाएंगे। ये राजनीति करें जो है पाकिस्तान में जाके, इनको जानकारी हो जाएगी वहां हिंदू को चिन्हित कर करके जिस प्रकार मारा जा रहा है वहां पर तो इनके मुंह में जो है दही जम जाती है। वहां तो ये एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। अगर कोई भी हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए कार्य कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी घटनाएं हमारे देश में ना हो, अंदर बैठे हुए जिहादी उनसे हमारे परिवार किस प्रकार सुरक्षित रहे, अगर हम ये चिंता करते हैं तो अखिलेश यादव को मिर्ची लगती है। मैं तो अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, और जिन्होंने भी हमारे विरोध में कार्य किया है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं वो जाकर के जाके कहीं भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रह करके काम करके दिखाएं, केवल और केवल सत्ता के लालच में और अपने आप को जो है मुसलमानों का मसीहा बताने के चक्कर में। ये जो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को बांग्लादेश में जाकर के अपनी स्थिति पता लग जाएगी। वहां हिंदू रह ही नहीं सकते। आप देख रहे होंगे, आए दिन, मैंने कल भी देखा, परसों भी देखा, रोज हिंदू मार रहे हैं वो जी। उस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये इन लोगों को सबक भी सिखाएंगे, इनको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे जी, और जो होगा उसे देखें। पूरे मामले में कहीं ना कहीं कहा जाता है जब ऐसे कार्य किए जाते हैं बजरंग दल या अन्य दलों के द्वारा, तो एक ट्वीट इन तरह के या फिर वीडियोज इन तरह के देखने को मिलते हैं कि जो ये भी दल के जो अधिकारी होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार जिनको कहा जाता है, वो अपने बच्चों को इन चीजों में क्यों नहीं लाते, उनके बच्चे क्यों नहीं लड़ते। पर इस पूरे मामले में देखा गया कि आपका बेटा जो है वो भी आपके साथ जेल गया था और उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका देखी गई थी। जो इस तरह के सवाल पूछते हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। देखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो घर में छिपाए बैठे हैं, उन लोगों को मेरा एक संदेश है, आप लोग अपने बच्चों को कितने दिन सुरक्षित रख पाओगे? अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना। ये हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं। हिंदू रक्षा दल एक परिवार है और परिवार का मतलब ये होता है, परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी विपत्ति अगर आए तो वो तुरंत आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करे। और हमारे हिंदू रक्षा दल में केवल यही एक विशेषता है। हमारे यहाँ जैसे गौरव सिसोदिया जी हैं या अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं,
उनके सभी के परिवार हमारे हर आंदोलन में पहुंचते हैं। उनका बेटा हो, बेटी हो, मम्मी हो, पत्नी तो है ही है, मम्मी हो, उनके पापा हो, कितने भी वृद्ध हो, जैसे अभी हमारे यहाँ देखिए बाबा जी बैठे हैं, आप इनसे एक बार पूछ के देखना तो ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग एक पूरे परिवार को लेकर के चलते हैं। और मेरे लिए गौरव और गर्व की बात है कि मेरा बेटा भी मेरे ही पदचिन्हों पर चल करके धर्म की रक्षा कर रहा है और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य कर रहा है। जितने भी सनातनी हैं और जितने भी संगठन चला रहे हैं, वो अपने आप को ये पहले चिंता करें कि आपका परिवार धर्म की राह पर चल रहा है या नहीं। जी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर से जो है उनके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई थी और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से तरह तरह के मैसेजेस जो हैं वो फैलाए जा रहे थे, इस पर इन्होंने हमसे खास बातचीत की। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद। हाँ, अरे छोटे खड़े हो जाओ, ये बढ़िया रहेगा। रेडी? पिंकी जी, पूरे मामले में ये देखा गया था जिस तरह से आपने तलवार वितरण किया हिंदुओं में, उसके जवाब में जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा गुलाब, पेन और किताबें बांटी गई थी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जितने बड़ा षड्यंत्र ये जिहादी करते हैं ना, जी, अगर इन्हें जो है पेन और फूल बांटना था तो ये बांग्लादेश में ऐसी हिंदू को कत्ल कैसे किया जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। पाकिस्तान आपने देख लिया, वहां हिंदू वहीन हो चुका है। कश्मीर आपने देख ही लिया है, मुसलमानों ने किस तरीके से तलवारों से काट काट करके सभी हिंदू भाइयों को, हमारी बहनों के स्तन तक काटे हैं। हमारी बहनों के साथ बीच में से चीर करके उन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है। इनकी जिहादियों की यही एक मानसिकता है, दिखाओ कुछ और करो कुछ। इन्होंने वही काम यहां किया है। और जिस तरीके से अगर इन्हें फूल और पेन बांटने हैं तो इनसे आप ये प्रश्न करें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हिंदू पलायन क्यों करता है, ये क्यों उस हिंदू परिवार को इतना प्रताड़ित करते हैं। इनके वो वाले इनकी वो वाली बात है, हाथी वाले दांत हैं, जी, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। इन लोगों से सभी हिंदू भाइयों को जागरूक होना चाहिए। और ये जिस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं जी, पेन और फूल दे करके, इनको सही जो हिंदू परिवारों के पास पेन और फूल लेकर के आए, उनके गाल पर तमाचा मार करके उनसे ये पूछे कि बांग्लादेश में हिंदू को क्यों मारा जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदू को क्यों मारा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कश्मीर से क्यों हिंदू को भगाया गया। इनके ये सामने दिखाई दे जाए ऐसे ये दुमुहे नाग हैं। इनको तो सही सबक सिखाने के लिए इनको ठीक करना चाहिए और हर हिंदू को जागरूक रहना चाहिए। और इन्हीं लोगों से पूछना चाहिए कि हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्यों नहीं, क्यों अपने बिल में घुस जाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और इन जैसे षड्यंत्रकारियों से सभी हिंदू परिवारों को जागरूक होना चाहिए। ये आपको अगर पेन और फूल देने आए तो इनको लाठी और तलवार से ठीक किया जाए। जय जी। श्याम। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इससे पहले देखा गया कि आपने कुछ मुसलमानों की पिटाई लगाई थी क्योंकि बांग्लादेश का शक था उन पे। इसके बाद अब तलवार वितरण, क्या इसके अलावा भी हिंदू रक्षा दल के तरफ से कोई ऐसा काम किया जाने वाला है भविष्य में? जो भी धर्म हित में कार्य होंगे, हिंदू रक्षा दल के योद्धा निरंतर उसको करते रहेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हिंदू परिवारों को, विश्व में कहीं भी हमारा कोई हिंदू होगा, हम उसके लिए पुरजोर ताकत के साथ आवाज उठाएंगे, अपने हिंदू को मरने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।